और चलिए बढ़ते आगे और बात असम में किसकी साजिश। ये सवाल इसलिए क्योंकि असम का सोनपुर, जहां पर अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस टीम जब पहुंची तो बड़ा बवाल हो गया। अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें कई अधिकारी और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन इस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये बवाल क्यों बढ़ा, इस रिपोर्ट में समझिए। पटरी पर बैठे प्रदर्शनकारी, रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन, पुलिस के बस में तोड़फोड़। ये तस्वीरें हैं असम के सोनपुर की, जहां बेदखली अभियान यानी अतिक्रमण हटाओ अभियान का आकलन करने पहुंची पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। इसके बाद माहौल और गर्मा गया तो लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और यहीं से हमलावरों ने पुलिस पर फेंकने के लिए रेलवे ट्रैक के पत्थरों का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक ट्रेन को रोकना भी पड़ा क्योंकि पूरे ट्रैक पर हमलावरों का कब्जा था। असम के सोनपुर कचुटाली इलाके में बेदखली अभियान की जांच के लिए टीम पहुंची। इसी दौरान वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। हमले में 22 पुलिसकर्मी और एक सरकारी अधिकारी घायल हो गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बाद में भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से 3 ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। अवैध अतिक्रमणकारियों के इस हमले को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हिमंता ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने बेदखली का विरोध किया तो भीड़ भड़की, लोग हिंसक हो गए और पुलिस पर हमला किया। कांग्रेस दल जेतियार পৰা তেওঁলোকে এই উচ্ছেদক বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই এছাম মানুহ উগ্ৰ হৈ পৰিল। আপোনালোকে যদি চাই যে বিৰোধী দলপতিয়ে 10টা 10:30 বজাৰ পৰা এই এভিকশ্যনটো বিৰোধিতা কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কংগ্ৰেছ দলে জনা উচিত যে ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক অসমত কংগ্ৰেছে আনিছে আৰু কংগ্ৰেছে এতিয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত এভিকশ্যন হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিলে। যেতিয়া কংগ্ৰেছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এভিকশ্যন বিৰোধিতা কৰিলে তেতিয়া তাত মানুহ উগ্ৰ হৈ পৰিলে, পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে। हालांकि पुलिस पर हुए हमले के बाद हालात को काबू करने के लिए एक्शन लिया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि सर्कल अधिकारी, पुलिस स्टेशन के ओसी और डीसी को चोटें आई। इतना ही नहीं, सीएम हेमंता ने डीजीपी को अब अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, जिससे स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को कजान में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का न्योता दिया। एनएसए अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के बारे में पुतिन से की बात। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया अपना अच्छा दोस्त। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में भारत चीन के रिश्तों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा 75% तक सुलझी समस्याएं, सीमा पर सैन्यकरण का बढ़ना बड़ा मुद्दा। उधर इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में किया हवाई हमला। अटैक के बाद नबातिये शहर में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। साउथ सीरिया पर हवाई हमले का इजरायल ने वीडियो जारी किया है। आईडीएफ का दावा, लड़ाकू विमानों में दक्षिणी सीरिया में 2 हिजबुल्ला आतंकियों को ढेर किया। पोलैंड दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन। वार्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से उन्होंने मुलाकात की। यूक्रेन के रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल। बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अगर मिसाइल इस्तेमाल की मिली अनुमति को साफ की जंग में नाटो देशों की होगी सीधी भागीदारी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु हथियार संस्थान का किया दौरा। रॉकेट परीक्षण देखते हुए विशेष बलों के प्रदर्शन में बंदूक के साथ तस्वीर की साझा। इधर हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर किया रॉकेट अटैक। हिजबुल्ला के रॉकेट को इजरायली आयरन डोम ने निष्क्रिय कर दिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर वो जेल के अंदर ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाने वाला है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई की और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज का दिन फैसले का दिन है। क्या कुछ रहेगा, क्या राहत मिलेगी या फिर आफत रहेगी बरकरार, इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। आ गई वो तारीख, सीएम को मिलेगी जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। आज सीएम पर सुप्रीम फैसला। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। केजरीवाल को पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने जा रहा है? क्या आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। 5 सितंबर को कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज बारी सुप्रीम फैसले की है, जिस पर न सिर्फ केजरीवाल और परिवार की नजर है, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है, लेकिन आपको बता दें 3 बार जमानत मिल चुकी है, 1 बार बाहर आए। पहली जमानत कब मिली? लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई कोर्ट की तरफ से। दूसरी जमानत कोर्ट ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको लेकर कोर्ट की तरफ से पहले सुनवाई हुई और उसके बाद आपको बता दें दूसरी जमानत के बाद तीसरी जमानत की बात करें तो ईडी केस में उनको जमानत दी गई। तो दूसरी जमानत जब दी गई तो कहा गया कि केस के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। पहली जमानत के दौरान कहा गया कि 21 की जमानत दी गई थी। आपको बता दें 21 दिन के लिए जमानत दी गई थी क्योंकि उनको प्रचार करना था, लोकसभा चुनाव थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो तीसरी बार जब जमानत दी गई थी तो अरविंद केजरीवाल 90 दिन जेल में रहे थे, क्योंकि सीबीआई के केस में उनको जमानत नहीं मिली थी, ईडी के केस में उनको जमानत मिल गई थी। पहली जमानत के दौरान 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि 2 जून की तारीख मुकर्रर की गई थी कोर्ट की तरफ से। उधर दूसरी जमानत के दौरान हाईकोर्ट ने बेल पर रोक लगा दी थी, जिसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। जमानत जरूरी है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो आज देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। लेकिन कुल मिलाकर के 3 बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो एक ही बार बाहर आए थे क्योंकि उनको प्रचार करना था। और उसके बाद जब उनको जमानत मिली तो पहले हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या उनको जमानत मिलेगी, ये देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में महापाप हुआ है। दरअसल 2 ट्रेन में आर्मी अफसरों के साथ पहले लूटपाट की गई और उसके बाद उनकी महिला मित्र थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि गैंगरेप के मामले को लेकर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, गहनता से जांच होगी और जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दो आर्मी अफसरों से हुई थी लूट, महिला मित्र से हुआ था गैंगरेप, 6 आरोपियों की हुई पहचान, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, 4 आरोपियों को तलाश रही पुलिस।
इंदौर के मऊ में हुए 2 आर्मी अफसरों से लूटपाट और उनकी महिला मित्र से गैंगरेप के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 थानों की टीम लगी है। रिपब्लिक भारत की टीम उस स्पॉट पर भी पहुंची जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। देर रात तक पुलिस की टीम वहां छानबीन करती नजर आई। इंदौर के महू में जिस स्पॉट पर सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर कि ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट हुई, उन्हें बंधक बनाया, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उनकी महिला मित्र के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया, उस स्पॉट पर हम हैं। और इसी इलाके में ठीक इस बोर्ड के सामने देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस झाड़ी के पीछे, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि यहीं पर उन्होंने अपनी कार रोकी थी। इस कार में वो लोग जो दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स हैं अपने महिला साथियों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान अज्ञात जो बदमाश है जिनकी की अब पहचान हो चुकी है, वो आते हैं, कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये वो जगह है जहां पर पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ घेर लेते हैं। इसके बाद बंदूक दिखाते हैं, हथियारों की दम पर उनके साथ मारपीट करते हैं और 10 लाख की फिरौती मांगते हैं। आरोपी 2 लोगों को इस पहाड़ी पर ले जाते हैं, वहां पर बंधक बना के रखते हैं और 2 लोग, मतलब कि एक आर्मी मैन और एक लड़की, उसे यहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उसी दौरान जो लड़की है उससे इस पहाड़ी के पीछे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में 2 की गिरफ्तारी कर ली है, कुछ को डिटेन किया है और कुछ की तलाश की जा रही है। इस मामले पर इंदौर के ग्रामीण एसपी ने बताया कि हमने इस मामले में रेप की धारा भी जोड़ी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पवन और अनिल को 5 दिन की